डैड, ये उसी गर्ल्स हॉस्टल के फॉर्म्स हैं जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। वहाँ का मैनेजर मेरा दोस्त है, उससे मेरी बात हो गई है, तो अगर आप चाहें तो ये लड़की इसी संडे वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। भाईजान, अफनान बिल्कुल ठीक कह रहा है। आखिर इस लड़की को हम कब तक यहाँ रखेंगे? मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं उस बच्ची को ऐसे किसी अजनबी के हवाले करता हूँ। नहीं, डैड क्या हो गया आपको? आप बात को समझने की कोशिश तो करें। एक ना एक दिन तो उस लड़की ने यहाँ से जाना ही है। हमेशा हमेशा तो यहाँ नहीं रहेगी ना वो। तो किसके भरोसे आप उसको यहाँ छोड़ेंगे? मेरी बात माने डैड, उसका यहाँ रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आप अपने दिल को मजबूत करें और मेरी बात पर यकीन करें। वो लड़की उस गर्ल्स हॉस्टल में बिल्कुल सेफ होगी। जी भाईजान, बिल्कुल। और हॉस्टल में कौन सा वो अकेले रहेगी? आप जाते रहिएगा, मैं भी फोन करके उसकी खैरियत पूछती रहूंगी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अफनान का जो दोस्त है वो वहाँ का इंचार्ज है, तो हमें वो पल पल की खबर देता रहेगा। अफरीन, कुछ भी हो, मैं उस बच्ची को इस तरह किसी और के हवाले नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूं कि उसकी शादी कर दूं। देखो, निकाह ही एक ऐसा रिश्ता है जो उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। तो ऐसा करो कि उसके लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता तलाश करो। जी, मैं? हाँ अफरीन, तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह अदा कर सकती हो। देखो, इस तरह वो बच्ची महफूज हाथों में चली जाएगी, वो अपने घर की हो जाएगी, तो मुझे भी लगेगा कि मैंने अपनी गलती का दावा कर दिया। ठीक है? आपको वैसे ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड। अगर उस लड़की की शादी हो जाए तो इससे बेहतर और सोल्यूशन क्या होगा? भाईजान ने मुझे कैसी जिम्मेदारी दे दी है। अब मैं इस लड़की की शादी कहाँ करवाऊं? मेरे सर्कल में कौन करेगा इस लड़की से शादी? समझ ही नहीं आ रहा है कि भाईजान को कैसे समझाऊं। बड़े साहब बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं। एक यतीम बेसहारा लड़की का निकाह कर रहे हैं। बड़े सवाब का काम होता है। तबस्सुम, तुम एक काम करो ना, तुम्हारे जानने वालों में कोई अगर अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताओ। भले लड़का फैक्ट्री में काम करता हो, कोई मुनासिब सी सैलरी हो, बस मुझे बता देना। बीबी जी, मेरी नज़र में एक दो रिश्ते वालियाँ हैं जो रिश्ते लगाती हैं, उनको भी बोल दूंगी। और मेरी मुमानी वो भी रिश्ते लगाती है, उसे बोल दूंगी। ठीक है। पुप्पो, अलीसे कहाँ है? मैं कब से देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो अब तक ऑफिस से घर नहीं आई। पुप्पो, आप समझाइए ना उसे। अब तक तो उसे ऑफिस से ऑफ ले लेना चाहिए था, वरना शादी की तैयारियां कैसे होंगी? अरे, अलीज़ी ने तो ऑफिस से कई दिन पहले छुट्टियां ले ली हैं।
वो तो अभी किसी बर्थडे पार्टी में गई है। क्या नाम बताया था? हाँ, कोई सलमान है, वहीं गई है। अच्छा ठीक है, मैं कॉल कर लेता हूँ उससे। क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ रमशा बीबी। बड़ी बेगम साहिबा ने आपके रिश्ते के लिए मुझे कहा है। बड़े साहब चाहते हैं आपकी शादी जल्द अज जल्द हो जाए। मेरे पास तो बहुत सारे रिश्ते हैं, मैं आपको एक इतना अच्छा रिश्ता बताऊंगी। इसके अलावा मेरी मुमानी भी रिश्ते लगाती हैं, वो भी बहुत अच्छे रिश्ते लगाती हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे रिश्ते लगाए और ये रिश्ता तो मैं बहुत ही अच्छा ढूंढूंगी। मुझे मामू जान से बात करनी पड़ेगी। रमशा बीबी, ये देखिए उसने रूम की डिटेल्स भेज दी हैं। अच्छे बड़े रूम्स हैं, साफ सुथरे हैं। मामू जान, मैं शादी नहीं करूंगी। आप मुझे इस घर की मुलाजमा बना लें, मुझे 7 क्वार्टर में जगह दे दें, लेकिन मुझे शादी के लिए मजबूर ना करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी है मामू जान। हो गया बेटा, तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं? और तुम शादी को लेकर इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ है बताओ। तुम इधर बैठो बच्चों, ये बैठो आराम से। रोते थोड़ी ऐसी बात हो गई। ये लो पानी पियो, शाबाश। क्या बात है? क्या तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारी रजामंदी के बगैर हम तुम्हारी शादी कहीं कर सकते हैं? बच्ची की रजामंदी के बगैर तो उसकी निकाह और शादी का हुक्म ही नहीं है। और तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मेरी बेटी है, जैसे मैं अपनी बेटी से उसकी रजामंदी चाहूंगा, तुमसे भी पूछूंगा। क्या बात है, बताओ आखिर मसला क्या है? रमशा, क्या हुआ? तुम मुझसे बात शेयर करना चाहती हो? ठीक है, आ जाओ हम बाहर बात कर लेते हैं। डैड को बिला वजह परेशान मत करो ना। मुझे बताओ, बल्कि जाओ अफनान, में बात करता हूँ तुमसे। तुम घबरा ना रही हो बच्ची। अरे नहीं डैड, क्या हो गया? अब अच्छा है ना, बाकी बातें भी यहीं तय कर लेंगे। बोलो रमशा बेटी, क्या मसला है? तुमने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मैं हूं ना यहाँ, जो बात हो तुमने मुझसे करनी है, ठीक? थैंक यू मामू जान। जीते रहो। अफनान, पता नहीं क्या हुआ इस बच्ची के साथ, भी शादी से इतना परेशान हो रही है। अल्लाह नसीब अच्छे करे इसके। अल्लाह।